न्यू हेल्थ सिटी मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की काबिले गौर पहल, बच्चों में नागरिक जिम्मेदारी जगाने की अनोखी कोशिश। आगामी गणेशोत्सव के अवसर पर न्यू हेल्थ सिटी मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल ने एक अनोखी सामाजिक पहल की शुरुआत की है। BCIVIC नामक इस पहल का उद्देश्य नन्हे बच्चों के भीतर छोटी उम्र से ही अच्छी आदतें और जिम्मेदार नागरिक बनने की भावना को विकसित करना है। इस कार्यक्रम की घोषणा हॉस्पिटल के प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अविनाश गावंडे ने की। इस दौरान डॉक्टर संजय पखमोड़े और डॉक्टर योगेश तंबेकर भी मंच पर उपस्थित थे। इस मौके पर डॉक्टर अविनाश गावंडे ने कहा, आजकल छोटे बच्चों को सिर्फ घर जैसा माहौल देना काफी नहीं है, उन्हें बौद्धिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना जरूरी है। छोटे छोटे कामों से बच्चों की आदतों और सोच पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर यदि बच्चे लगातार अपने माता पिता को मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं तो वे भी वही आदत अपनाते हैं। इसलिए हर घर में नो मोबाइल रूम जैसी अवधारणा को अपनाया जाना चाहिए, जहां बच्चों के सामने मोबाइल का उपयोग ना हो। इससे उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बच्चों को बचपन से ही अच्छी आदतें सिखाई जाएं तो उनको भविष्य में देश का सच्चा नागरिक बनने की भी जिम्मेदारी उठा सकता है। इसके बारे में हमारे सिविक सेंस नहीं है, आप देखेंगे, और ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ज्यादातर नागपुर में ज्यादा ही प्रॉब्लम है। आप कैसे टू व्हीलर कैसे निकालते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट कैसे होते हैं, आपने देखा बहुत सारे केसेस। सुबह मॉर्निंग वॉक चालू है और मॉर्निंग वॉक में एक्सीडेंट हो जाता है, वही पेशेंट। अभी हाल ही लास्ट 8 दिन पहले का बहुत बड़ा केस सब अमिताभ पावड़े साहब का, आपको मालूम है, वो एक रूटीन चेकअप के लिए जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हुआ। ऐसे बहुत सारे सिविक सेल्स है जो हमने हमारे बच्चों को, हमारे नागरिकों को पढ़ाना चाहिए। तो हमने पीडियाट्रिशियन जो बीमारी के बारे में लोगों को पढ़ाते हैं, तो ये हम डिसाइड किया कि सिविक सेल्स के बारे में अलग अलग नजरिए से, अलग अलग तरह से लोगों के पास जाना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो प्रस्तावना है उसके बाद कुछ आपको पूछना जाए तो पूछ सकते हैं। और ये इसके बारे में यदि लोगों तक जाएगा तो ये हमारे लिए, सबके लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा है। तो मैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल साफ सफाई को लेके ज्यादा कोई लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो उसी को लेके हम लोग लोगों पे जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं, अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं थ्रू स्पेशली सोशल मीडिया। आजकल सोशल मीडिया का यूज तो सब लोग करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का सही उपयोग बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। तो इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स को इस बार हम लोगों ने टारगेट किया था। और इसके बाद सर हम लोगों ने क्या एक्टिविटीज की है, ये आपको डॉक्टर योगेश टेंडुलकर सर बताएंगे। कैंपेन यानी जागरूकता पैदा करना नागरिकों में, इसके क्यों कर रहे हैं, इसके दो जो मेरे पर्सनल है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। सभी एक दिन हमारा ग्रुप जा रहा था गेट टूगेदर के लिए, तो हमने रास्ते में एक बच्चे का एक्सीडेंट होने की पड़ा था। वो जो अपने एलन की होगी ना, ग्रीन टी शर्ट रहती है, वो लड़का पड़ा हुआ था। उसके पास में 2-3 लोग चले गए, उसके पास से वैन गई, वो एलन की वैन थी जिसमें एम्बुलेंस ड्राइवर था और बाकी सारे बच्चे उसी के रास्ते थे। उसने 2 मिनट के लिए गाड़ी रोका, लेकिन कुछ भी बच्चे हेल्प नहीं। क्यों? उनका एग्जाम था, वो सब सोच बोल रहे थे कि सर हमारा एग्जाम है, हम लेट पहुंचेंगे। वो बच्चा बाजू में रेगुलरली कन्विंस कर रहा था। तो ये सेंस बिल्कुल भी नहीं कि इसको हेल्प करनी चाहिए। दूसरा चीज, दूसरी एग्जाम्पल ले लो, मैं जब सफर पैटर्न में था तो सिग्नल भी नहीं होता, खाली रहता है सिग्नल, लेकिन सिग्नल शुरू होते। तो मैं मेरे बच्चे के साथ गया कि चलो जाते बैडमिंटन खेलने, मेरे साथ थी। तो मेरे पापा ने सिग्नल जो मुझे मिली नहीं, तो सिग्नल दो चीजें बहुत मुझे लगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिविक सेंस जो है हमारे कंट्री की ताकत, हमारा प्रिपरेशन है, हमारे कंट्री का हमारा प्रिपरेशन है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैक ऑफ सिविक सेंस है। गवर्नमेंट को जॉब करना, मदद नहीं करना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया में। और इसी वजह से हम बदनाम है बाहर की कंट्रीज में भी, कि हम लोगों को लोगों को प्रेफर नहीं करने लग। क्यों? कि गाली गलौज करना, कहीं से भी कचरा फेंकना, मदद नहीं करना, हेल्प नहीं करना, झगड़े करना, ये सब चीजों की वजह से ये सुधारना बहुत डिफिकल्ट है। गवर्नमेंट काफी सारे स्टेप BCIVIC पहल के अंतर्गत सिर्फ मोबाइल उपयोग की आदतों पर ही नहीं बल्कि कई अन्य नागरिक जिम्मेदारियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें शामिल हैं जैसे ट्रैफिक नियमों का पालन, सार्वजनिक स्थानों की सफाई,
पर्यावरण की सुरक्षा और पौधरोपण, पार्कों और मैदानों के प्रति सम्मान, गीले और सूखे कचरे के प्रति जागरूकता, बच्चों को सार्वजनिक शिष्टाचार सिखाना, इस पहल को ब्लॉगर समुदाय के माध्यम से भी जन जन तक पहुंचाने की योजना है। लेकिन 140-150 करोड़ को सब ध्यान में नहीं कर सकते, वो हम सबके अंदर से आना चाहिए। तो ये एक अभियान से होगा, जागरूकता करनी चाहिए, इसलिए हमने डिसाइड किया कि इस बार हम गणेश उत्सव सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन सारे 10 दिन हम टूर्नामेंट में अवेयरनेस बनाने की कोशिश करेंगे कि ये इम्पोर्टेंट है, ये बेसिक चीजें लगती है, इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हमारे हॉस्पिटल, हमारे डॉक्टर काफी सारी एक्टिविटीज की, जैसे मैंने आपको बताया, हमने सब इन्फ्लुएंसर्स के पास गए, सोशल इन्फ्लुएंसर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंसर्स, जैसे सीईओ साहब हैं, उनसे हम मिले, और जो अपने ब्लॉगर्स हैं, उनसे भी हमारा मैसेज प्रमोट करो। तो ऐसे कुछ वीडियोस बनाए, वो भी हमने अपने हैंडल से लोगों में सपोर्ट ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। उसके बाद हमने कुछ रैलीज निकाली हमारे हॉस्पिटल के परिसर में, और वो कुछ लड़कियां भी वहां पर अपना मैसेज किया, और कुछ नुक्कड़ नाटक बैठे हैं हमने, जिसको हम सोशल मीडिया पर लेने आ रहे हैं। एक मैं मैसेज आपको दिखाना चाहता हूँ। डॉक्टर योगेश तंबेकर ने अपने वक्तव्य में कहा, गणेशोत्सव केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का भी अवसर है। यदि हर नागरिक छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाए तो हमारा नागपुर शहर और अधिक सुंदर, सुरक्षित और स्वच्छ बन सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि ये पहल न केवल हॉस्पिटल परिसर तक सीमित रहेगी बल्कि इसे डिजिटल मीडिया और सार्वजनिक स्थलों के माध्यम से बड़े स्तर पर फैलाया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर गावंडे ने बताया कि हॉस्पिटल की ओर से इस पहल के तहत नुक्कड़ नाटक, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और शहर के प्रमुख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ संवाद जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिससे समाज में सकारात्मक सोच और नागरिक जिम्मेदारी को बल मिले। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भूंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी, अनुभवी वैद्य डॉक्टर, सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक, तो फिर इंतजार किस बात का। महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। 8605245080 911207900।